बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक शेर रहा करता था। वह बहुत ही बलशाली था। एक दिन शिकार करके और उसको अपना भोजन बनाकर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला। सियार ने शेर को सलाम किया। उसके बाद सियार ने कहा, आप तो बहुत ही बलशाली हैं। आप क्षण भर में शिकार कर लेते हैं, परंतु मैं शिकार नहीं कर पाता हूँ। मुझे सही प्रकार से शिकार करना नहीं आता। जब भी मैं शिकार करता हूँ, शिकार भाग जाता है। मैं अक्सर भूखा ही रहता हूँ। शेर, जो कि काफी दयावान था, उसने सियार से पूछा, तुम क्या चाहते हो? इस पर सियार ने जवाब दिया, शेर, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। आप मुझे अपना सेवक बना लीजिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके बचे शिकार से गुजर बसर कर लूंगा। शेर क्योंकि दयावान था, उसको सियार की हालत देखकर उस पर तरस आ गया। उसने सियार से कहा, ठीक है, तुम मेरे सेवक के रूप में रह सकते हो और मैं तुम्हें अपना बचा हुआ मांस दे दिया करूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी मेरी अवज्ञा नहीं करोगे। जो मैं कहूंगा उसी को करोगे। यह बात सुनकर सियार खुश हो जाता है और कहता है, महाराज, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं कभी भी आपकी अवज्ञा नहीं करूंगा और एक अच्छे सेवक की तरह आपकी सेवा करता रहूंगा। अब सियार शेर के साथ रहने लगता है। शेर शिकार करता है और सियार उसका बचा खुचा खाने लगता है। सियार शेर को रोज शिकार करते देखता रहता है, जिसके कारण उसके दिल में भी साहस पैदा हो जाता है। बचे खुचे मांस को खाने के कारण वह काफी ताकतवर और हट्टा कट्टा हो जाता है। उसको लगने लगता है कि वह भी शेर की तरह शिकार कर सकता है, क्योंकि साथ रहते रहते शेर भी उसका मित्र हो गया था। तो शेर उससे मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। सियार शेर से अनुरोध करता है कि वह भी शिकार करेगा। इस पर शेर सियार से कहता है, तुम्हें शिकार करने की क्या आवश्यकता है? मैं शिकार तो करता हूँ और तुम्हारे खाने के लिए भी दे देता हूँ। तो तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मैं अब हटा कट्टा हो गया हूँ। इस कारण मुझे लगता है कि मैं भी बलशाली जानवरों का शिकार कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हें शिकार के नियम नहीं पता। पहले तुम उन नियमों को सीख लो। उसके बाद शिकार करना सिर्फ हट्टा कट्टा होना अकेला काफी नहीं है। शिकार करने के लिए बुद्धि, नियम और बल तीनों की आवश्यकता पड़ती है। जब तुम इन तीनों नियमों में निपुण हो जाओगे, मैं तुम्हें शिकार करने की इजाजत दे दूंगा, वरना नहीं, बिना नियम जाने। अगर तुम शिकार करोगे तो मारे जाओगे और मैं ऐसा नहीं चाहता कि तुम मारे जाओ। मित्र जैसा मैं तुमसे कहता हूं वैसा करो। समय आने पर मैं खुद तुमको शिकार करवा दूंगा। इस पर सियार को लगता है कि शेर उसकी शर्त का नाजायज फायदा उठा रहा है। उसके दिल में शेर के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि शायद शेर मुंह से जलने लगा है। इस बार वह चुप हो जाता है और सोचता है कि मैं ही तो शर्त को माना था, तो मुझे उसका पालन करना चाहिए, कि सोचकर वे खामोश हो जाता है। अब इस प्रकार कुछ दिन और बीत जाते हैं और सियार शेर को शिकार करता देखता रहता है कि किस प्रकार शेर भैंसों का और हाथियों का शिकार करता है। अब उसका दिल दोबारा से शेर से अनुरोध करने के लिए कहने लगता है। शेर के पास जाकर सियार शेर की खुशामद करने लगता है और शेर से कहता है, महाराज, आप काफी बलशाली हैं। आपके बल को देखकर मैं आपसे बहुत प्रेरित हूँ। मैं भी आपके साथ शिकार पर चलना चाहता हूँ और शिकार करना चाहता हूँ। शेर को लगता है कि उसको सियार को शिकार के नियम सिखाना चाहिए, जिससे सियार के ऊपर शिकार करने में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। शेर सियार को शिकार के लिए साथ चलने के लिए तो मान जाता है, लेकिन वह सियार को शिकार करने के लिए मना कर देता है और कहता है, मित्र, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहता तुम किसी प्रकार की विपत्ति में पड़ो। इस कारण मैं तुम्हें शिकार के नियम सिखाना चाहता हूं। पहले तुम उन नियमों को सीख लो, उसके बाद शिकार करना। इसी कारण मैं तुम्हें अभी शिकार करने की इजाजत नहीं दे रहा हूं। जब तुम नियमों में निपुण हो जाओगे तो मैं तुम्हें इसकी इजाजत दे दूंगा। क्योंकि सियार के पास कोई दूसरा चारा नहीं था, वह मान जाता है। दोनों शिकार के लिए चले जाते हैं। शेर हाथियों का शिकार करता है। हाथियों का शिकार करने के लिए शेर ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाता है। वह पहाड़ पर से हाथी के पीठ पर कूदकर हाथी को अपना शिकार बना लेता है। यह देखकर सियार को लगता है, यह तो काफी आसान है, यह तो मैं आसानी से कर सकता हूं। इसके लिए किसी नियम की क्या आवश्यकता है। अब उसके दिल में आता है कि शिकार के लिए अगली बार से वह शेर से नहीं पूछेगा और अकेले ही शिकार के लिए जाएगा और हाथी का शिकार करेगा।
अगले दिन वह शेर को बिना बताए शिकार के लिए निकल जाता है और पहाड़ पर जाकर हाथियों के झुंड का इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह हाथियों के झुंड को आते हुए देखा है, शिकार के लिए तैयार हो जाता है। वह यह निश्चित नहीं करता कि उसे किस हाथी की पीठ पर कूदना है और किसको अपना शिकार बनाना है। बस में हाथियों के झुंड के ऊपर छलांग लगा देता है और हाथियों के सामने आकर गिर जाता है। हाथियों का झुंड बिना परवाह किए सियार के ऊपर से गुजर जाता है और सियार मर जाता है। अब जैसे ही शेर को यह बात पता चलती है, उसको बहुत दुख होता है और वह कहता है, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड और मूर्खता का गहरा रिश्ता होता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड में नहीं आना चाहिए और बुद्धि का उपयोग हमेशा करना चाहिए। हमेशा नियमों का पालन करते हुए ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, वह अपनी जिंदगी में सफलता को नहीं पा सकता। आपको हमारी कहानियाँ सही समय पर मिल सकें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।